दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार दोस्तों, हमारे खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है और रत्नों का प्रभाव ग्रह पे, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ग्रह कौन से हैं और उसमें कौन सा रत्न धारण करना है और कैसे धारण करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ एक्सपर्ट दे सकते हैं। स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी, जो हमें बताएंगे कि कौन सा रत्न धारण करना है और ज्योतिष संबंधी कोई समस्या है तो उसका समाधान कैसे करना है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवामय, प्रियणाम त्वा प्रियपति गुंगवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामय, बचो मम आहम जानि गर्भदम त्वं जासि गर्भदम। ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमानि अतिकचना सदा शुभद्रिकाम काम्पील वासनीम। जय माता दी भक्तों। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के क्षेत्र में लगातार गुरुजी रिसर्च कर रहे हैं। नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाने का ये एक जरिया है और आप भी कॉल कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधी तमाम जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान आप हासिल कर सकते हैं इन नंबरों पे कॉल करके, जो नंबर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कई कॉलर इस वक्त ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की। उनमें से जिन कॉलर से अब हम बात करेंगे, चलिए सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जय माता दी। जय माता दी। बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 9 फरवरी 1983, 2 फेब 1983। 2 फेब 1983, जन्म का स्थान बताएं। भोजपुर, बिहार। बिहार में। ठीक और है। जन्म का स्थान समय बताएं। 9:10 को। सवाल पूछें। क्या पूछना चाहते हो बेटा? गुरुजी, अभी मेरा सवाल आपसे यही है कि मैं बड़ा परेशान रहता हूँ। मैं सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा हूँ, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, इंटरव्यू में फेल हो जाता हूँ, रिजेक्ट कर दिया जाता है। पूरी मेहनत कर रहा हूँ और पढ़ाई भी अच्छे से करता हूँ। दुनिया भर के फार्म डालने के, लेकिन नंबर सही नहीं आ रहा। मैं बड़ा परेशान हूँ। ऐसा है ना बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली अच्छी है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में देखिए, सरकारी नौकरी का कारक जो बेटा आपकी कुंडली में है वो सूर्य है। अब सूर्य शनि की राशि में बैठा, और कहा जाता है शास्त्रों के अंदर कि शनि अगर सूर्य शनि की राशि में या शनि सूर्य की राशि में होता है तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। इसलिए आपका सरकारी नौकरी का योग नहीं बन पा रहा है। उसके लिए आप उपाय कर लें। उपाय में आपने क्या करना है, आपकी कुंडली के अंदर पहले तो राजयोग की बात कर लेते हैं। आपकी कुंडली में एक तो बृहस्पति बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग भी चल रहा है, बन रहा है, जो आज हमारे चर्चा का भी विषय है कि लक्ष्मी योग कैसे बनता है। तो खैर मैं बता ही देता हूँ कि मंगल के साथ शुक्र केंद्र और त्रिकोण में होता है तो लक्ष्मी योग होता है। देखिए इस कुंडली में पाया जा रहा है। खैर अभी आप परेशान हैं, अभी आपकी आगे चल के आप अच्छे रहेंगे जी, इसकी आप निश्चिंत रहे। लेकिन आपकी कुंडली में एक योग पाया जा रहा है जो हमारे आज टॉपिक का विषय भी है, वो है लक्ष्मी योग। कि लक्ष्मी योग होता कैसे है। देखिए मंगल के साथ में शुक्र का होना एक तरह का लक्ष्मी योग बनाता है, जो आपकी कुंडली के अंदर बन रहा है। हाँ, आपकी कुंडली में बन रहा है। देखिए आपकी कुंडली में जो दिक्कत है वो ये नज़र आ रही है। सबसे पहली चीज़ 8th हाउस का स्वामी, जिसे मैं डेड हाउस कहता हूँ, उसको स्वामी सप्तम में बैठ गया, कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ को आपकी दूषित करेगा जी। दूसरी चीज़ ये कि आपकी कुंडली के अंदर प्रोफेशन भाव में मंगल थोड़ा नीच का है। हालांकि ये लक्ष्मी योग बना रहा है, लेकिन ये राशि ये कमज़ोर है, क्योंकि ये जो है ना ये कुंभ राशि के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए ये कमज़ोर है कुंडली के अनुसार। तो आप क्या करें, आपको उपाय क्या करने की ज़रूरत है। लक्ष्मी योग दायक कवच, लक्ष्मी दायक कवच आता है, वो संस्थान में आपको मिलेगा, वो ले लीजिए। दूसरा चीज़, लक्ष्मी को एक्टिवेट करने के लिए ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप करेंगे, आपका कल्याण होगा।
तो जो मंत्र आपको बताया गया है उसका जाप आप कर सकते हैं और जो कवच आपको बताया गया है वो हमारे संस्थान में उपलब्ध है, महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान। यहाँ संपर्क करके आप कवच भी मंगवा सकते हैं। कई कॉलर कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की, कई कॉलर लाइन में है। उनमें से एक कॉल जो अब हम जिनसे बात करेंगे, सबसे पहले उनका नाम जान लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। जी हेलो जी। हाँ जी, जय माता दी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो हाँ हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ जी जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ मेरे लड़के का है 7 नवंबर 2004 का। 7 नवंबर 2004 का। 4 टाइम क्या है? वो थोड़ा पढ़ने लिखने में ना थोड़ा सा बहुत ज्यादा पीछे है। एक्चुअली उसी विषय में हमको बात करना था। पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। कभी कुंडली दिखाई है कि नहीं? कुंडली दिखाई है? कुंडली तो दिखाई है, अब जिसने जिन लोगों को दिखलाई है वो तो सब अलग अलग तरह की बातें करते हैं ना, कोई क्लियर तो बोलते नहीं है ना। जी जी जी, क्लियर। अलग अलग किस तरह की बातें करते हैं ये हम पूछना चाहेंगे आपसे। जैसे कोई बोलते हैं इनका ये ठीक है, मतलब पढ़ाई में पर कुछ दोष है, कोई कुछ कहते नहीं इनके हाथ में तो पढ़ाई बहुत अच्छी है पर मन नहीं लगाता है, इसी टाइप में बात करते हैं और तो कोई खास नहीं। दशा के बारे में कोई बात नहीं करता कि इसकी दशा क्या चल रही है? ऐसा तो कुछ किसी ने बताया नहीं। एक्चुअली 2 ही पंडित को दिखाया हमने। हाँ, तो लेकिन ये है कि दशा के बारे में भी आकलन, जब ये कुंडली का पूरा विश्लेषण हो सकता है जब आपके योगों के बारे में बात करें, राजयोगों के बारे में बात करें, खराब योगों के बारे में बात करें और दशा के बारे में बात करें। तो देखिए, इस बालक की जो कुंडली में मैं देख रहा हूँ, इस बालक की कुंडली के अंदर एक तो कालसर्प दोष है जो कि इसके एकाग्र चित्ता में दिक्कत दे रहा है। दूसरा, इसका जो शुक्र है वो भी बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसके लिए थोड़े उपाय करने हैं। उपाय, क्योंकि बच्चा अभी छोटा है तो माँ भी कर सकती है। माँ को 21 शुक्रवार के मीठे लक्ष्मी जी के व्रत रखने हैं। बच्चे के लिए कामना मांग के आप रख लीजिए। दूसरी चीज़, आप इस बच्चे को क्या करें कि इसको विद्या बुद्धिदायक कवच संस्थान से मिलता है, वो आप इसको पहना दें। विद्या में ये अच्छा हो जाएगा। तो संस्थान में जो कवच विद्या के लिए उपलब्ध है वो बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है और इसीलिए तैयार किया गया है कि अगर इस तरह की कोई समस्या हो, शिक्षा से संबंधित कोई समस्या हो तो उसका समाधान हो जाए। और आसान से मंत्र आपको बताए गए हैं, सरल मंत्र हैं जो आप जाप करके भी इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं, उनकी समस्या क्या है जान लेते हैं। अपना नाम बताएं। हमारा नाम पिंकी प्रसाद। पिंकी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। पिंकी जी, हाँ जी। किसके बारे में? तो वही हमने बताया। किसके बारे में जानना है बेटा? चलिए पिंकी जी, आपके बारे में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी ने आपके बेटे के बारे में बताया है। शिक्षा के लिए उन्होंने कवच बताया है जो कवच संस्थान में उपलब्ध है, महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में उपलब्ध है। और साथ ही जो मंत्र आपको बताया गया है वो भी आप जाप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई डिटेल में आपको जानकारी जाननी है तो कार्यक्रम के बाद भी आप कॉल कर सकते हैं। जो गुरुजी हैं वो पर्सनली आपको बताएंगे आपकी समस्या का और अच्छे से इन डिटेल क्या समाधान हो सकता है। जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। हाँ जी, संजय बात कर रहा हूँ, संजय नायक। संजय जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए संजय जी। डेट ऑफ बर्थ मेरी 6/7/1984। 6/7/1984। टाइम? राजस्थान पिलानी से बात कर रहा हूँ सर मैं। जी जी। और समय है मेरा शाम के 6:15 बजे। शाम के 6:15 बजे। जी, क्या पूछना चाहते हो बेटा? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे पंडित जी की मेरी जॉब के बारे में पूछना चाह रहा था आपसे। हाँ हाँ, क्या पूछना हाँ, तो चाहते? उसके अंदर क्या कि फैमिली के अंदर भी काफी सारे इश्यूज हो चुके हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, वो समझ में नहीं आ रहा। इसी के लिए मैंने आपको नंबर दिया था मेरा। हाँ। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी जॉब बिल्कुल भी नहीं लग पा रही है। मैं काफी ज्यादा क्वालिफाइड हूँ और सेल्स का बंदा हूँ, मैनेजर भी रह चुका हूँ, मेरी जॉब वगैरह सब कुछ छूट गई है। देखो, आपकी कुंडली के अंदर देखो ऐसा है ना, अंगारक दोष। और मैं कुंडली में बोलता हूँ, आपकी कुंडली में अच्छे राजयोग है महाराज। आपकी कुंडली में मैं दिखाऊंगा कि इनकी कुंडली में ये इतने क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड होने के बाद भी इनको जॉब नहीं लग पा रही है। और बड़ी हैरानी की बात है कि छोटे से योग ने बड़े राजयोग को काट दिया। जो इनको हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिल पा रहा है।
कारण क्या है कुंडली के अंदर, आ जाइए आपको भी दिखाता हूँ और सारे जजमानों को भी दिखाता हूँ। कुंडली में देखिए, एक इनकी कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है, मालव्य योग बन रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत थोड़ा प्रोफेशन का स्वामी कमज़ोर है, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। राहु उच्च का है, ये बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति उच्च का जो ज्ञानवर्धक गिर है, तो इसका मतलब एजुकेशन में तो कोई कमी नहीं है, प्लस लग्जरी लाइफ में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और जॉब में तो खुद राहु का, ये रोग स्थान होता है, शत्रु स्थान होता है, यही कॉम्पिटिशन का स्थान भी होता है जॉब का। यहाँ उच्च का राहु है तो कमी नहीं है। तो अगर यहाँ कमी नहीं है तो कमी कहाँ है? कमी कुंडली में, जैसे कि मैं बार बार बताता हूँ कि कुंडली के अंदर 2 दोष लग जाते हैं तो आपके राजयोग एक्टिव, एक राजयोग ये बना रहा है, एक राजयोग ये बना रहा है और एक राजयोग ये बना रहा है। लेकिन कुंडली में दोष क्या है? एक तो ग्रहण दोष बन रहा है, दूसरा इससे ये जो बन रहा है इससे अंगारक दोष बन रहा है। ये जो दोष आपकी कुंडली में बन रहे हैं, पाए जा रहे हैं, जिसमें आपका राजयोग नहीं एक्टिव होने दे रहा है, राजयोग को बार बार बंद कर दे रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक तो पुखराज आप पहने, पुखराज आप 8.25 रत्ती का पहने, उससे आपको बहुत लाभ होगा। और उसके साथ में एक पन्ना जरूर धारण कर ले 8.25 रत्ती का, वो भी होना चाहिए, अष्ट धातु में होना चाहिए। दूसरा आपको 2 कवच में बताऊंगा जो आपके लिए रामबाण है, और उसको कभी नहीं उतारना, क्योंकि जैसे ही उतारोगे राजयोग खत्म हो जाएगा। वो है ग्रहण दोष नाशक कवच और अंगारक दोष कवच। ये 2 कवच आपको श्रद्धापूर्वक उसको पहनना और डेली उसकी 4 पूजा करिएगा। एक तो ये कर देना है। आपको राजयोग को एक्टिवेट करने का मंत्र ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः, ये मंत्र का जाप है। और एक में आपका, क्योंकि आपकी काफ़ी टाइम से जॉब नहीं लगी है तो आपको मेरे को बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो ये रत्न तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, आप संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में एक मंत्र दूंगा, और मंत्र दूंगा आपको मातंगी माता का, लेकिन वो मैं ऑनलाइन नहीं बता सकता हूँ। आप संस्थान के नंबर पर फ़ोन कीजिए, आप मेरे से संपर्क होगा, मैं आपको दूंगा, उसको कीजिएगा, आपकी ऊर्जा वापस आ जाएगी। बिल्कुल पर्सनली गुरुजी आपको बताएंगे कि आपको आगे क्या कुछ करना है, डिटेल में आपको जानकारी देंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, गुरुजी रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार, क्रिकेटर, नेता, जो व्यवसायी हैं, वो तमाम लोग गुरुजी से सलाह मशवरा करते हैं आने वाले वक्त में उनके लिए क्या कुछ अच्छा छिपा हुआ है जिसे वो यूटिलाइज कर सके। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, अगर दोष 2 से ज़्यादा कुंडली में हो तो हमारे योग जो है वो एक्टिव नहीं होते, वो एक्टिवेट नहीं होते, और उसके लिए रत्न धारण करने पड़ते हैं। ये सारी आम भाषा में समझ में आने वाली चीज़ें नहीं हैं, इनके लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत तपस्या लगती है, और जो गुरुजी लगातार करते आ रहे हैं। तो रत्न ऊर्जा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं इन नंबरों पे कॉल करके, साथ ही साथ आप हमें ईमेल कर सकते हैं ratnaurja@gmail.com पर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और फेसबुक पर भी आप गुरुजी को फॉलो कर सकते हैं। गुरुजी जो रिसर्च करते हैं वो तमाम चीज़ें अपलोड की जाती है फेसबुक पर, आप अपनी राय भी दे सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान भी जान सकते हैं। और साथ ही अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसके लिए भी एक विकल्प मौजूद है। गुरुजी, आपने पहले भी बताया कि हस्तरेखा से भी हम अपना भाग्य जान सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा सा इन डिटेल जानना चाहूंगी उसके लिए। देखिए, हस्तरेखा से मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ये मेरा हाथ है जी, मैंने उल्टा हाथ का ये लिया है, जैसे कि ये हाथ बना है जी, आप देख लीजिएगा।
कि ये हाथ है, आप क्या है इस हाथ के अंदर मैं देख रहा हूँ कि ये छोटी वाली उंगली है, ये सूर्य उंगली है, ये शनि उंगली है, ये गुरु की उंगली है, जिसे कि तर्जनी कहते हैं, मध्यमा कहते हैं, अनामिका कहते हैं और कनिष्ठिका कहते हैं। अब भाग्य रेखा ये बीच वाली होती है, भाग्य रेखा ये बीच में जो चल रही है ये भाग्य रेखा होती है। अब ये क्या है कि भाग्य रेखा अगर गुरु पर्वत पे जाए तो भाग्योदय अच्छा होता है, पुत्र का सुख होता है, संतान का सुख होता है। गुरु पर्वत भाग्य रेखा यदि शनि पे जाए तो धन धान्य अच्छा होता है, उसके पास नौकर चाकर का सुख अच्छा होता है। भाग्य रेखा अगर सूर्य पे जाए तो ऐसे लोग प्रतिष्ठित बहुत होते हैं। और भाग्य रेखा अगर बुध पर्वत पे जाती है, छोटी उंगली की ओर जाती है भाग्य पर्वत से एक रेखा लेकर के, तो उसके काफ़ी सारा व्यापार होते हैं। लेकिन ये तो अच्छी बात कर रहा हूँ, भाग्य रेखा 3 किस्म की होती है। एक तो ये वाली भाग्य रेखा जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपको, वाई जिसकी शाखा होती है। एक होती है सर्पानुकार भाग्य रेखा, ये इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष जीवन में पाया जाता है और जीवन भर संघर्ष रहता है अगर भाग्य रेखा आपकी सर्पाकार है। और यदि आपकी भाग्य रेखा बीच में ब्रेक है, जैसे बहुत लोगों के हाथ में भाग्य रेखा पाई जाती है कि यहाँ पर ठीक है, फिर ब्रेक है, फिर ब्रेक, उनकी जीवन में बहुत बड़ी हानि होती है, फिर वो रिकवर करते हैं, फिर हानि होती है, फिर रिकवर करते हैं। तो उनका जीवन ऐसे ही चलता है कि कभी हानि हो गई, कभी रिकवर कर दिया, क्योंकि भाग्य का पूरा इनको सहयोग नहीं मिल पाता है। तो जी जी जी, तो इसको बढ़ाने के लिए आप क्या करें, इसको बढ़ाने के लिए मैं जनरल उपाय बताता हूँ। वैसे तो आप अपना, अब सबका हाथ अलग होता है, रेखाएं अलग होती हैं। अगर हम सिर्फ अगर हम भाग्य रेखा की बात करेंगे ना हस्त मुद्रा शास्त्र के अंदर, तो 1,56,000 भाग्य रेखाएं होती हैं अलग अलग तरीके की। तो आपकी कौन सी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कॉमन चीज़ मैं ये बता रहा हूँ कि कॉमन ये चीज़ होती है, तो ज़्यादातर रिजल्ट इन्हीं का मिलता है, ज़्यादातर हाथ में यही होती है। तो ये कि आपके हाथ में अगर इस तरह की समस्या है, इस तरह की रेखाएं पाई जा रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे में भाग्य को अच्छा करने के लिए पुखराज और हीरे का सहारा लिया जा सकता है। अब वो, लेकिन वो आपके हाथ की स्थिति को देख के ही बताया जा सकता है कि पुखराज आपको सूट करेगा कि हीरा। तो गुरुजी, अगर किसी के हाथ में हस्तरेखा ना हो तो उसे क्या करना चाहिए, या ऐसा होता है कि किसी के हाथ में हस्तरेखा ना हो? देखिए ऐसा है ना, बहुत लोगों के हाथ में भाग्य रेखा नहीं होती है, तो लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों हाथों में नहीं होती है। सूत्र ये बोलता है कि अगर पुरुष का राइट हैंड देखा जाता है, अगर राइट हैंड में भाग्य रेखा नहीं है तो फिर लेफ्ट वाला वर्किंग हो जाता है जी, ऐसा होता है। लेकिन दोनों हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, मैंने नहीं देखा आज तक। अच्छा, ऐसा होता ही नहीं है? ऐसा नहीं होता है, एक हाथ में भाग्य रेखा होती है। अब जो मैं ये गणना बता रहा हूँ ना, अब जैसे मान लीजिए आपके राइट हैंड है पुरुष का, स्त्री का लेफ्ट हैंड है, उसके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भाग्य ही नहीं है। सूत्र ये बोलता है कि एक हाथ में भाग्य रेखा नहीं तो दूसरी आपकी वही काम करेगी, लेफ्ट वाली वही काम करेगी। लेडीज के लेफ्ट हाथ में नहीं है तो राइट वाली वही काम करेगी। तो किसी की भाग्य रेखा, जैसे कईयों की भाग्य रेखा है जो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है, कईयों की काफी देर से स्टार्ट होती है, उसका क्या मतलब होता है? उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि वो किस तरह का आकार ले रही है, किन किन पर्वतों पे जा रही है, मेन वो देखा जाता है। वो सर्पाकार है या आपका बहुत बार क्या होता है कि बहुत रेयरिस्ट होता है कि भाग्य रेखा पे कमल बन जाता है, भाग्य रेखा पे मछली बन जाती है, भाग्य रेखा पे आपका पतंग बन जाती है। तो इसके अलग अलग सिम्टम्स हैं। अगर शंख बन जाए तो? भाग्य रेखा पे शंख नहीं बन सकता। अच्छा, कमल बने तो? कमल बन सकता, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर सुंदर चर्चा का विषय है ये। कई कॉलर कोशिश कर रहे हैं गुरुजी से बात करने की, उनमें से जो कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम कुछ ही देर में बात करेंगे। फिलहाल जिन्होंने हमें मेल किया है, एक मेल जो आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये मेल मुझे भेजा है अंकुर जी ने। जी जी जी। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ 1978 10th 22 यानी कि 10वां महीना 22 तारीख इनका जन्म हुआ है 1978 में, और इनका जन्म बॉम्बे में हुआ है, महाराष्ट्र। जी जी। सुबह 6 बजे। जी, क्या पूछना चाहते हैं? ये अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है जी अंकुर जी, आपकी कुंडली देख लेता हूँ। आपकी कुंडली में दशा तो आपकी 2000 से लेकर 2016 तक बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति कुंडली में उच्च का है जी, राजयोग बना रहा है, कुंडली के अंदर अच्छा राजयोग बन रहा है, तो धन धान्य अच्छा रहेगा। बस कुंडली में जैसा मैं बोलता हूँ कि 2 दोष अगर कुंडली में होते हैं तो दिक्कत है। आपकी कुंडली में दोष है, एक तो आप मांगलिक हैं, मांगलिक दोष बना है, और दूसरा आपकी कुंडली के अंदर जो जिसको मैं कहता हूँ विष दोष, या शनि के साथ में राहु केतु होते हैं, तो आपके विष दोष बनता है, या फिर
आपका दरिद्र दोष बनता है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी कुंडली में जैसे दशा बहुत अच्छी है, हो सकता है आप मेरी बात से सहमत भी ना हो जी। कि मैं पंडित जी तो बता रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जी। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि शास्त्र तो यही बोल रहा है कि जिसका कर्क राशि में उच्च का बृहस्पति, उसका तो जीवन अच्छा होना चाहिए, जी। लेकिन आपका जीवन क्यों नहीं अच्छा है? उसका कारण है, उसका कारण जो हमने शोध में पाया है, रिसर्च में पाया है, वो ये पाया है कि कुंडली के अंदर 2 से अधिक दोष होंगे तो आपके राजयोग एक्टिवेट नहीं होंगे। ये भी हम साथ में बोल रहे हैं। तो आपको 2, एक तो मांगलिक दोष नाशक कवच आपको धारण करना जी। है और एक दरिद्र दोष नाशक कवच धारण करना है। उसके बाद जो शास्त्र बोलता है वही चीज आपके साथ होगी। बिल्कुल। तो कई कॉलर हैं, कई दर्शक हैं जो गुरुजी से बात करना चाहते हैं इस वक्त, जिनका कॉल लगा है, जिनसे अब हम बात करेंगे। सबसे पहले उनका शुभ नाम जान लेते हैं। अपना नाम बताएं। जी, मैं विकास बोल रहा हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए विकास। गुरु जी, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18 अगस्त 1980 का मेरा जन्म है। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ है दिल्ली का। ठीक है। टाइम दिन का है गुरु जी 1:15 बजे के करीब है गुरु जी। कोई बात नहीं। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? मैं अभी कनाडा से बात कर रहा हूँ। जी। क्या पूछना है बेटा? गुरु जी, मेरे जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो जॉब से रिलेटेड कुछ पूछना था गुरु जी। जॉब पे कुछ अच्छा हो या व्यापार में कुछ अच्छा है? वैसे मेरी फैमिली पूरी व्यापार में है, सिर्फ मैं जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो ऐसा है, आपकी कुंडली के अनुसार अब आपकी कुंडली भी बना ली जाए और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जो कि 99 लोगों को का होता है कि मुझे व्यापार करना चाहिए, मुझे जॉब करनी चाहिए, मेरा किस चीज़ में बेहतर है। और उसका सरलता से हम आप सभी भक्तों को जवाब देंगे कि कौन सी ग्रह की स्थिति है जिसके अंदर ये चीज़ें होती है। आप देखिएगा, और क्यों ये परेशान है ये भी हम बात करेंगे। जैसा हम बात करते हैं कि कुंडली के अंदर 2 या 2 से अधिक दोष पाए जाते हैं तो कुंडली के अंदर बहुत अच्छा। पहला तो इनकी कुंडली की बात कर लेते हैं। सूर्य अच्छा है और गुरु अच्छा है, ये दोनों राजयोग बना रहे हैं। पहला राजयोग सूर्य से बन रहा है, दूसरा गुरु से राजयोग बन रहा है। अब इनकी कुंडली में दोष देखा जाए कि कुंडली के अनुसार एक तो बुध के साथ में ये वाणी दोष बन रहा है, एक बुध और राहु पहला एक ये दोष बन रहा है, और एक अंगारक दोष बन रहा है, जिस कारण से इनको बहुत अच्छा सफलता नहीं मिल पा रही है। क्योंकि 2 दोष बन जाते हैं तो मैं बताता हूँ कि आपको राजयोग नहीं बन पाता है। तो इसके लिए बेटा आपने क्या करना है, एक अंगारक दोष नाशक कवच संस्थान से मंगाना और एक वाणी दोष नाशक कवच आप संस्थान से मंगाएं, और ये 2 संस्थान से मंगा के इसको पहनने से 100% आपको रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु 10वें स्थान में बैठे हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग स्थान में बैठे हैं, और ऐसे में कोई भक्त परेशान हो, ये हो ही नहीं सकता। क्यों परेशान होगा? क्योंकि कुंडली के अंदर 2 दोष बने हैं। अगर आप 2 दोषों का निवारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको 100% अच्छा लाभ मिलेगा। बिल्कुल, लाभ मिलने ही वाला होता है, या लाभ मिलने की गारंटी भी होती है, लेकिन उसके बावजूद अगर लाभ नहीं मिल पाता, उसकी वजह होती है कुंडली के दोष। अब उस दोष को निवारण करने के लिए आपको क्या करना है, गुरुजी ने आपको बता दिया है। साथ ही ये मेरा भाग्य पुस्तिका जो गुरुजी ने बड़ी मेहनत से तैयार की है, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। मेरा भाग्य ने अब तक लाखों लोगों का भाग्य बदल दिया है। गुरुजी के परिवार की 3 पीढ़ियां लगातार इस क्षेत्र में अपना योगदान देती आई है, इसमें नई रिसर्च करती आई है, और वो जो तमाम रिसर्च उन्होंने हासिल की है, प्राप्त की है, या कह दें कि जो उनके पास थी, उस विरासत को इस पुस्तिका में शामिल किया गया है। ग्रंथों और शास्त्रों का जो गूढ़ रहस्य है वो इस पुस्तिका में है। इस पुस्तिका में आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में प्रगति लानी है, सुख लाना है, शांति लानी है, उन्नति लानी है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल की गई है। आप हमारे संस्थान महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान संस्थान में संपर्क करके विश्व प्रसिद्ध ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी की ये मेहनत मेरा भाग्य मंगवा सकते हैं और अपना भाग्य बदल सकते हैं। गुरुजी, आपने इस मेरा भाग्य के लिए काफ़ी मेहनत की है, आप लगातार अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। ये मेरा भाग्य भी कोई जन्म कुंडली नहीं है, कोई जन्म पत्रिका नहीं है, ये किसी का भी भाग्य बदल सकती है। इस पर आप आज भी मेहनत कर रहे हैं। किताब है जी, बिल्कुल। इसमें लक पे फोकस किया जाता है, आपकी एनर्जी पे, कॉस्मिक एनर्जी पे जी फोकस किया जाता है कि आपकी कॉस्मिक एनर्जी क्या है। जी। आपके अंदर अगर एनर्जी होगी तभी आपका कल्याण होगा महाराज। देखिए, आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी एक ऑरा चक्र है, आपकी एक एनर्जी लेवल है। अगर आपकी एनर्जी लेवल, उसकी भी एक डिवाइस बन गई है चाइना में, उसके बारे में बात करेंगे।
जी। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं, जब आप रत्न धारण करते हैं, जब आप उपाय करते हैं, तो वही कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती है। और कॉस्मिक एनर्जी बढ़ने से जब आप किसी व्यक्ति के साथ में प्रस्तुत होते हैं तो उसको अच्छा लगता है, आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपके साथ काम करना अच्छा लगता है, आपकी बात अच्छी लगती है। ये इसलिए लगती है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी हो जाती है, जिसे कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी जी। वो आपकी अच्छी हो जाती है। तो उस एनर्जी को अच्छा करने के लिए ये पुस्तिका काम करती है, जी। जिसको हम विज्ञान की ओर से हम बोले कि ये पुस्तिका किस चीज़ में है, ये जी। लक को बढ़ाती है, ये एनर्जी को बढ़ाती है। बिल्कुल। और अगर आपका लक बढ़ जाता है तो फिर आपको आगे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे इस प्रोग्राम में भी हम आपको इन्हीं ज्योतिष से संबंधी समस्याओं का समाधान बताते हैं और जिसमें सहायता देती है ये पुस्तिका, जिसका नाम है मेरा भाग्य, जो आप हमारे संस्थान से मंगवा सकते हैं। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।